देरा बाज़ार से लमसम 2 से ढाई किलोमीटर दूर राजा देरा के राजमहल में हूँ, जो कि आपने बचपन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी से राजा रानी की कहानी ज़रूर सुनी होगी। और उसमें खुद को राजा, अगर आप मेल हैं तो राजा, फीमेल है तो रानी महसूस करते रहे होंगे। लेकिन राजा रानी का इतिहास क्या है, या इस समय उनके खंडर का माहौल कैसा है, कैसा दिखता है उनका राजमहल जो खंडर नुमा हो चुका है, आइए उसका हम आपको दृश्य दिखाते हैं और यहाँ के बारे में बताते हैं। क्या मानता है, इसका इतिहास क्या रहा है, या इस समय इसकी हालत क्या है। तो मैं कैमरामैन को आदेश करूँगा कि वो मेरे साथ आएँ और इस जगह का दृश्य दिखाएँ। खंडरनुमा ये जगह, या कहें उजड़ी हुई रियासतें भी ये बयां करती हैं कि यहाँ पर कभी न कभी एक आलीशान महल था और यहाँ पर राजा रानी और अर्दली व सैनिकों की चीखों पुकार, गुहार, हंसी मजाक चलते रहते थे। आप ये देख रहे हैं, ये राजा का राजमहल कहा जाता है, देरा राजा का। यहाँ की इस समय की आप हालत देखिए, ये आप शासन प्रशासन की गलती कहेंगे, या कि जो राजा के घराने के लोग होंगे जो अभी भी जीवित हैं, जो इनके वंशज हैं। बताया गया यहाँ पर जो जानकारी मिली कि अभी ये लखनऊ में इस ऐतिहासिक संपत्ति की, ऐतिहासिक चीज़ की आप हालत देखिए कैसी हो गई है। सारी छतें, दीवारें टूट चुकी हैं, आपको मलबा नीचे दिखाई दे रहा होगा। एक ज़माना रहा होगा जब यहाँ पर कोई एक दिन निर्धारित किया गया होगा जिस दिन राजा जनता की पुकार सुनते होंगे या जनता की समस्या सुनते होंगे, या यहाँ से बहुत सारे युद्ध को या बहुत सारी लड़ाई झगड़ों को यहाँ से राजा ने अपने सैनिकों द्वारा स्टार्ट किया होगा, ख़त्म किया होगा। हम लोग जब अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पे एक तोप दिखी, वहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ था और उस बच्चे की उम्र लमसम 15 साल थी। उसने बताया कि उसके दादाजी, जिनकी उम्र लमसम 90 साल है, उन्होंने उसे कहानी सुनाई है इस राजमहल के बारे में कि राजा का एक हाथी था जो किसी कारण पागल हो गया। पागल होने के बाद उसे ठीक करने की बड़ी जद्दोजहद की गई, लेकिन वह हाथी ठीक नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो तोप आपने देखी होगी जब हम लोग इंटर किए थे, उस समय उसी तोप से राजा ने अपनी हाथी को मार गिराया था। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ की हालत कैसी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली जिसको देख के गुस्सा भी लग रही है और अफसोस भी हो रहा है। ये राजा का राजमहल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे ये मेरे ख्याल से अल्कोहल की बॉटल है, बियर की, पड़ी हुई है, और बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर आपको अफसोस भी होगा, गुस्सा भी लगेगा। आप देखिए ये राजा का राजमहल जो है किस तरह से एक खंडर में दिन प्रतिदिन तब्दील होते जा रहा है। न इसकी तो मरम्मत कराई गई है मेरे ख्याल से, न ही इस पे कोई कार्य कराया गया है। आप देखिए जिस तरह ये ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, बरसात का महीना है। इधर आप कैमरामैन को मैं आदेश करूँ, कैमरामैन इधर आएँ, इधर दिखाएं, इधर आके ये दीवारें पूरी टूट सी गई हैं, बीच से फट गई हैं, बीच से फट गई हैं। यहाँ पे अभी आपको ऊपर देखने को मिलेगा कुछ घूमने वाले जो पर्यटन के यहाँ आसपास के गाँव वाले हैं, वो घूमने आए हैं, राजा देरा का महल देखने आए हैं। क्योंकि राजा का महल देखना छोटे बच्चों को जब कहानियाँ सुनाई जाती है, हम लोगों को भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रखती है कि हम जाएंगे राजा का महल देखेंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे राजा कैसे रहते थे या उनका महल कैसा दिखता है या कैसा दिखता था। राजा के महल की कुछ किस्से कहानियाँ और भी होती थी, जैसे बावली कुआं हो गया, या बताया जाता था सुरंग बनाई जाती थी कि राजा यहाँ से हलते थे, वहाँ से निकलते थे। आइए कुछ रास्ता दिखा है, ये देखते हैं कहाँ ये रास्ता लेके जाता है। चलते हैं हमारे साथ, कैमरामैन हमारे साथ आइए, चलते हैं। यहाँ का जो ये इस समय का माहौल है, इस समय की स्थिति दिखाते हैं। ये सीढ़ी है, 1 2 3 4
4 सीढ़ी हमने चढ़ी, यहाँ पे पहुँचे। आइए कैमरामैन ऊपर चलते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हाँ 17 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर कहें या पहले महले पे कहें पहुँच गए हैं। यहाँ से जो दृश्य है देखने को मिला, आपने देखा हम लोग फर्स्ट फ्लोर कहें या पहला महला कहें पहुँच गए हैं। कैमरामैन आगे आइए, देखिए जो मंज़र, ये जो नज़ारा है कितना खुशनुमा नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने को। उस समय यहाँ पे मेरे ख्याल से सैनिक रहते रहे होंगे, लेकिन जैसा कि इसकी बनावट है देखने में शायद ये पाखाना है जो राजा के लिए या उनके पास बाद जो वंशज रहे होंगे उनके लिए बनाया गया होगा। बाकी कैमरामैन आप नीचे का वो दिखाइए, फोटेज दिखाइए, आप विजुअल दिखाइए, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप